जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस बार मुस्लिम संगठनों, मौलाना मौलवियों के कई पैतरों, कई तिकड़मों के बावजूद भी महाराष्ट्र विधानसभा मुस्लिम मुक्त ही रह गई है। इस बार कई कोशिशें की गई, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतरवाने की, मुस्लिम नेताओं को जिताने की, मुसलमानों को राजनीति का केंद्र बनाने की, लेकिन ये सारी कोशिशें धराशायी हो गई और महाराष्ट्र विधानसभा में मात्र 10 मुस्लिम विधायक ही पहुंच पाए। और ये संख्या पिछली बार भी उतनी थी और इस बार भी इतनी ही रही। इस बार की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस संख्या में एक भी विधायक की बढ़ोतरी नहीं हो पाई। और यहाँ बात सिर्फ इस बार संख्या की नहीं है कि संख्या कम है तो इसीलिए मुस्लिम मुक्त विधानसभा है। इस बार बात इनके प्रभाव की भी है, मुस्लिम राजनीति के प्रभाव की, जो इस बार खत्म होता नजर आया। और जो कोशिश हो रही थी कि मुसलमानों को किंग मेकर बनाया जाए, वो कोशिश जो है विफल होती दिखी। क्योंकि अगर संख्या की बात करें तो इस बार 10 थे, पिछली बार 10 थे और सबसे ज्यादा रहे थे 1996 में, 1999 में। 1999 में मुसलमानों की विधायकों की संख्या 12 थी। इसके बाद 2004 का चुनाव हुआ जिसमें संख्या 11 हुई। फिर 2009 में 10 मुस्लिम विधायक पहुंचे। फिर 2014 में 9 मुस्लिम विधायक पहुंचे। 2019 में 10 हुए फिर से और अब 2024 में ही 10 रह गए हैं। तो ये संख्या 10 के आसपास ही घूमती रहती है। लेकिन बदलाव ये है कि जो कोशिशें, जो इस बार के प्रयास हुए, जैसा कि ध्रुवीकरण किया गया और खुलकर ध्रुवीकरण किया गया। ध्रुवीकरण तो होता था, एकजुटता से वोट तो देते थे, लेकिन इस बार खुलकर सामने आए, जीने मरने का सवाल बना लिया। और क्या क्या नहीं किया गया, पैसों का इस्तेमाल हुआ, तकरीरें दी गई, फतवे जारी हुए, मौलाना सज्जाद नोमानी की लिस्ट तो सबके सामने है और ये भी कहा गया कि जो मुसलमान महायुति को सपोर्ट करे उसका बॉयकॉट कर दो। अब इसके बाद क्या कसर बचती है कि आप पैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप धर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को धमकियां भी दे रहे हैं, उनके बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। आपने साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना लिया ताकि इस बार के चुनाव में किसी भी तरह महायुति को हराया जा सके और साथ ही अपनी संख्या भी बढ़ाई जा सके। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा निकला कि सिर्फ 10 विधायक चुनकर आए और उसमें भी सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस से हैं, 3 विधायक। और जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 132 विधायकों वाली, उसमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर नहीं आया है। पहले आप ये लिस्ट देखिए कि किस पार्टी से कितने मुस्लिम विधायक चुनकर आए हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये विधायकों का चुनकर इतनी संख्या में चुनकर आना, इसके क्या मायने हैं और इस बार इस चुनाव में कोशिश क्या थी? सिर्फ कांग्रेस के अघाड़ी के विधायकों को जिताना कोशिश थी या फिर इस बार प्लानिंग कुछ और थी? कांग्रेस के 3 विधायक हैं, साजिद खान पठान अकोला वेस्ट से, जो 1283 मार्जिन से जीते हैं, और असलम शेख है मलाड वेस्ट से, जो 6227 मार्जिन से जीते। अमीन पटेल मुंबा देवी से, जो 34,944 मार्जिन से जीते। शिवसेना यूबीटी के एक विधायक हारून खान वर्सोवा से 1600 मार्जिन से जीते। शिवसेना शिंदे से एक विधायक अब्दुल सत्तार सिलोड से, जो 2420 मार्जिन से जीते। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार के 2 विधायक सना मलिक अणुशक्ति नगर 3378 मार्जिन से जीती। मुशरिफ हसन मियां कागल से, जो 11,581 मार्जिन से जीते। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अबू आजमी मानखुर शिवाजी नगर से 12,753 मार्जिन से जीते। रईस शेख भिवंडी ईस्ट से 52,015 मार्जिन से जीते। एआईएमआईएम से एक विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मालेगांव सेंट्रल से 162 मार्जिन से जीते। इस लिस्ट में आपने देखा कि जिस अघाड़ी के लिए पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक हो गया था, उससे मात्र 4 विधायक जीतकर आए हैं। और जो मुस्लिम पार्टियां ही हैं, जिसमें हम एआईएमआईएम को ले और समाजवादी पार्टी भी इसमें आ जाती है क्योंकि उसने सभी मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ उतारे और जो उतारे उनमें से 2 मुस्लिम जीतकर आए भी हैं। तो ये पार्टियां जो एक तरह से पूरी मुस्लिम पार्टियां हैं और जिसने कुछ हिंदुओं को भी वोट दिया, टिकट दिया, उनमें से भी मात्र 2-3 विधायक ही जीत कर आए हैं। एआईएमआईएम की तो और परफॉर्मेंस खराब हो गई, एक विधायक जीत कर आया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इनकी मुस्लिम परस्त राजनीति को महाराष्ट्र के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महाराष्ट्र के लोगों ने
खारिज कर दिया है। उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया, एकजुटता अपनाई, जिसमें इनकी मुस्लिम परस्त राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति हवा हो गई। लेकिन यहाँ तो बात इनकी राजनीति की है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों की। लेकिन जो मुस्लिम संगठनों और इनके जो धार्मिक गुरु होते हैं, इनका मकसद क्या था? इनके मुस्लिम नेताओं का मकसद क्या था? सिर्फ मकसद ये नहीं था कि अघाड़ी को जिताना है, अघाड़ी के नेताओं को सपोर्ट करना है, क्योंकि जो 17 उलेमाओं के उलेमा बोर्ड ने जो 17 लिस्ट जारी की थी, उससे सिर्फ बात अघाड़ी से समर्थन देने की नहीं थी। यहाँ उससे मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को आप टिकट दें, क्योंकि उलेमा बोर्ड ने भी ये शर्त रखी थी। और साथ में बार बार डेलीगेशन भेजकर कांग्रेस को, एनसीपी को, यानी कि शरद पवार की एनसीपी को, यहाँ तक कि यूबीटी को, उद्धव ठाकरे को भी बोला जा रहा था कि आप पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। इन पार्टियों के मुस्लिम नेता भी ये बात उठा रहे थे कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिया जाए, टिकट कम देंगे तो चुनकर कम आएंगे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे तक को बोला गया था कि आप 14 मुस्लिम विधायकों को टिकट दें। आपके पास करीब 90 उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसमें से आप कम से कम 14-15 मुस्लिमों को आपको टिकट देना चाहिए। ये दबाव बनाया गया था। शरद पवार, उन्होंने तो अपनी पार्टी से कई मुसलमानों को टिकट दिया, कांग्रेस ने भी दिया। तो यहाँ दोहरे स्तर पर चीजें चलती हैं। देखिए, एक कि जो सत्ता में आए वो तो हमारा हो, वो हमारे लिए काम करे, तुष्टीकरण की राजनीति करे, हमें फर्स्ट सिटीजन बना दे। दूसरा चलता है कि हम खुद राजनीति में आए, यानी कि मुस्लिम विधायक, मुस्लिम नेता सत्ता में आए। यह दूसरी कोशिश इस तरह की होती है कि पहले जो मौजूद है उसको प्रभावित करो और फिर खुद सत्ता पर काबिज हो जाओ, और धीरे धीरे आप अपनी संख्या इतनी बढ़ाओ कि कल को वहां पर महाराष्ट्र में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने तक की नौबत आ जाए और पूरे भारत के स्तर पर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की नौबत आ जाए। मुस्लिम राष्ट्रपति तो रही है, उनको तो जनता चुनती नहीं है, खैर, लेकिन यहाँ सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए कोशिश है। क्योंकि अगर भले ही यहाँ पर अगर हिंदू उम्मीदवार रहेंगे तो वही आगे जाएंगे और बड़ा पद भी उन्हीं को मिलेगा। तो ये चाहते हैं कि पहले हिंदुओं को सपोर्ट करो और उन्हें अपने लिए काम कराओ, बाद में खुद सत्ता पर काबिज हो जाओ। उन्हें इतना मजबूर कर दो उन पार्टियों को कि वो हिंदू विधायकों को, हिंदू उम्मीदवारों को टिकट ना दे, मुसलमानों को ही टिकट दे। और फिर हर पार्टी का जब वो मुस्लिम उम्मीदवार ही रहेगा तो फिर हिंदू भी क्या करेंगे? किसी इलाके में अगर कांग्रेस भी मुस्लिम उतारेगी, अगर हर पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी तो हिंदुओं को वोट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पूरी साजिश इस तरह की होती है कि अपनी संख्या बढ़ाओ, लेकिन ये साजिश भी इस बार जो है नाकाम हो गई। और चाहे खुद को मुसलमान पार्टी कहने वाले हों या फिर छुपे तौर पर तुष्टीकरण करके अपना इस्लामीकरण छुपाने वाले हों, कांग्रेस और शरद पवार जैसी पार्टियां, उनके भी काम ये कोशिश नहीं आई, ये पैतरे काम नहीं कर सके। और जब ये सारी कोशिशें विफल हो गई हैं, तो जो आक्रामकता दिखाई गई थी कि पहले ही लिखवा लो, 17 शर्तें रखो, फिर उस पर मंजूरी ले लो, फिर सूची जारी करो, इसके अलावा वक्फ बोर्ड पर जिसने जो है विरोध नहीं किया तो उसके खिलाफ विरोध करो, शर्तें याद दिलाओ और बैठकों में जिम्मेदारी याद दिलाओ कि आपको चुनाव जीतने के बाद हमारे लिए काम करना होगा। 400 संगठन मैदान में है, हजारों बैठकें कर रहे हैं, नए नए मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ रहे हैं और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ये पूरी आक्रामकता जो है इस वक्त ठंडी हो गई है, कहीं ठंडे बस्ते में चली गई है। और ये जो मुसलमानों की इस बार किंग मेकर बनने की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश अब अधूरी रह गई है। या कहें कि इस बार इतना बड़ा झटका लगा है कि ये अगले चुनाव तक इससे निकलने वाले नहीं है, क्योंकि कोशिश तो यही थी कि ये किंग मेकर बने, जिसको ये चाहे, ये साबित करना चाहते थे। इस बार जिस तरह से देखिए हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीती और इसके बाद जैसे सीएम योगी का नारा चला है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू जिस तरह से थोड़ा एकजुट होता दिख रहा है, उनको एक उम्मीद मिली है सीएम योगी के नारे से, भाजपा के इस खुले व्यवहार से, हिंदुत्व को और खुलकर अपनाने से। तो जो संबल मिला है हिंदुओं को, उससे जो है ये मौलाना मौलवी डरे हुए थे और इन्हें लग रहा था कि इस बार साबित करना है कि वो जिसे चाहेंगे वो ही सत्ता में आएगा। अभी तक ये करते तो यही आए थे, हिंदुओं को बांटा और मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया, लेकिन इस बार ये दिखाना चाहते थे, साबित करना चाहते थे, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। और अब इन्हें ये पता चल गया कि अगर आप ज्यादा कूद फांद करोगे, ज्यादा अपनी ताकत दिखाओगे,
तो फिर आप ताकत दिखाने लायक ही नहीं बचोगे और आप महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर हो जाओगे। और अगर यही हाल रहा तो आप धीरे धीरे देश की राजनीति से भी बाहर हो जाओगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में अब मुसलमानों का प्रभाव वो नहीं रहा जो इस चुनाव से पहले था, क्योंकि इन नेताओं को भी, इन पार्टियों को भी अब ये लगने लगा है कि मुसलमान एकजुट होकर भी नहीं जिता सकते और जितनी अपनी एकजुटता दिखाएंगे उतना हिंदू भी एकजुट होगा। और अगर हिंदू एकजुट हो गया तो फिर ये पार्टियां अपने जीवन भर में सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी इन नतीजों से एक संदेश और निकलता है, ये पार्टियां सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये बात पूरे देश की है। और हिंदू भी पूरी तरह से एकजुट नहीं है, अब भी वो बटा हुआ है, कहीं एकजुट हो जाता है तो कहीं नहीं हो पाता है। चाहे झारखंड की बात हो या अभी दिल्ली में भी चुनाव है, यहाँ भी देखना होगा तो कहीं ना कहीं भटकाव हिंदुओं में रहता है। तो ये पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं छोड़ने वाली। और आप जो आंकड़े देखेंगे, कांग्रेस को 16 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं, 16 विधायक जीते हैं, जिसमें से 3 मुसलमान हैं। तो यानी कि करीब 20% आप देख सकते हैं, 15 से 20% इनके विधायक जो है मुस्लिम है। और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के 100 विधायक जीतते तो 100 में से इस हिसाब से तो 20 मुसलमान होते। तो ये संख्या जो आज 10 है वो कितनी हो जाती, वो 20 से ऊपर जाती, कांग्रेस के ही 20 होते और दूसरी पार्टियों के मिला के 25-30 हो जाते। तो इस वक्त की कितनी बड़ी सफलता होती और यही सफलता पाने की कोशिश थी। उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, एक उम्मीदवार को टिकट दिया और 20 में से वो एक जीतकर आया है। सिर्फ 20 विधायक हैं उनके और उसमें एक मुसलमान है। ले वहीं बीजेपी दूसरी तरफ, जिसके 132 विधायक है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। यहाँ ये पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस, यूबीटी, उद्धव ठाकरे जो नए नए सेक्युलर बने हैं, और शरद पवार जिनके सिर्फ 10 विधायक ही जीते, अगर थोड़े और जीतते तो उसमें मुसलमान होना तय था। तो ये दिख रहा है कि ये पार्टियां क्या कर रही हैं। उद्धव ठाकरे नए सेक्युलर बने और उधर से समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी जिसके 2 विधायक मुसलमान ही हैं जो जीत कर आए हैं और जिनके जो अभी संभल में ज्यादा ही बेचैन हो रहे हैं, संभल की घटना पर गोली चलने को लेकर अपने विधायकों को, अपने नेताओं को वहां भेज रहे हैं। और ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिस पर उन्हें कोई शर्म नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था। आज उनका बेटा दंगाइयों पर गोली चलाने पर हंगामा कर रहा है और उसका विरोध कर रहा है। तो ये इनका मुस्लिम परस्ती, इनका तुष्टीकरण यहाँ देख लीजिए। कांग्रेस तो इसके लिए जग जाहिर है कि वो क्या करती है। AIMIM जो कि मुस्लिम पार्टी ही है, और ये पूरा, ये सिर्फ अघाड़ी की बात नहीं, पूरा इंडी गठबंधन पूरी तरह से मुस्लिम परस्त है। और लोगों के पास एक जो विकल्प दिखता है, अगर महाराष्ट्र में महायुति है जो हिंदुओं की बात करती है, बीजेपी है जिसने अपनी सीटों से ही दिखा दिया कि वो किसकी तरफ है। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टियों से अब भी बचने की और सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये सुधरने वाली नहीं है। और इनका मकसद वही है कि हिंदुओं की 1-2 जातियों को उनका वोट लो और मुसलमानों को एकजुट करके उनका वोट लो और सत्ता में आ जाओ। ऐसे में इनसे निपटने के लिए और इस समस्या के समाधान के लिए हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, एकजुट होना होगा। अगर वो नहीं होते हैं तो आज नहीं तो कल फिर तुष्टीकरण की राजनीति की जीत हो जाएगी। तो ये जो इस बार महाराष्ट्र का नतीजे हैं, जो इस बार लोगों ने दिखाया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को हराया है, इसे बनाए रखना होगा। और ये तुष्टीकरण वालों के असली चेहरे देखकर हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, तभी वो धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और इस देश में एक नागरिक के तौर पर अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।